Hi viewers, good morning. Welcome back once again. This is Manoj, your cyber security consultant. And today, as we know that the entire infrastructure is moving towards clouds, people are working remotely, people are working from home, and many more applications are accessed remotely by users from different locations. So in this cybersecurity video and in these sessions, we'll understand the digital identifications of users. So in these sessions, we are going to cover the two critical solutions. One is identify and access management, which can identify user digitally, and then we are having PAM solution, प्री-विलेज एक्सेस मैनेजमेंट। ये दोनों टूल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? जहां हम देखते हैं कि पूरा एप्लीकेशन क्लाउड पर चल रहा है, रिमोट से यूज़र लॉगिन कर रहे हैं, यूज़र घर से काम कर रहे हैं और बहुत सारे रिमोट यूजर्स लॉगिन करते हैं सिस्टम में डिफरेंट लोकेशन से। ठीक है, तो इस वीडियो को और इस सॉल्यूशन का मेन पर्पज़ है कि किसी भी यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए डिजिटली आइडेंटिफाई किया जाता है। दैट मीन्स ये नेक्स्ट लेयर की सिक्योरिटी है। आफ्टर फायरवॉल एंड इन पॉइंट सिक्योरिटी आपको एक और सिक्योरिटी लेयर बनाना पड़ेगा बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ पर 500 यूज़र्स हैं, 1000 यूज़र्स हैं और 2000 यूज़र्स हैं। वैसे नेटवर्क में आपको आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट एंड प्रीविलेज एक्सेस मैनेजमेंट दोनों सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। और दूसरा एडवांटेज ये है कि जब से DPDP एक्ट आया हुआ है इंडिया में 2023 और मल्टीपल कंप्लायंसेस है, जैसे PCI DSS और उसके बाद से आपका GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शंस एंड रेगुलेशंस, and then we have HIPAA complaints, and we have certain guidelines and ISO 2701. So these are compliances. Sometimes what happens, you must meet the compliances. The compliances which released by different governments, like government of India have some policy and law, like DPDP Act. यूरोपियन गवर्नमेंट के पास एक लॉ है GDPR, HIPAA जो है USA का है। तो सारे लॉ को मिलना पड़ता है, क्योंकि कंप्लायंस ऑडिटिंग में अगर आपका सिक्योरिटी सिस्टम कंप्लायंस मीट नहीं कर रहा है तो बहुत हैवी पेनल्टी होता है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इंडिया का जो DPDP है इसका मैक्सिमम पेनल्टी 250 करोड़ है। उसी तरह से यूरोपियन जो GDPR है उसका भी वेरी हैवी पेनल्टी है और बहुत सारी कंपनियां, बड़ी कंपनियां दे चुकी है। क्योंकि अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर डेटा है तो उसका प्राइवेसी रखना, उसका प्रोटेक्शन देना आपका काम है, एंड यू मस्ट हैव टू मीट द कंप्लायंसेस एंड लॉ एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो डिजिटल आइडेंटिफिकेशन जो आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये नेटवर्क में यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। जहाँ पर आप यूज़र क्रिएट करते हैं, आप अपनी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज से इंटीग्रेट करते हैं, कौन यूज़र इंटर कर रहा है, उसका RBCA क्या है। RBCA का मतलब होता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। दैट मीन्स किस रोल के लिए आप यूज़र बना रहे हैं, वो किस डिपार्टमेंट से आया हुआ, फाइनेंस में आया हुआ कि HR में आया, HR डिपार्टमेंट में काम करता है कि डेवलपमेंट टीम के साथ काम करता है कि सेल्स टीम में काम करता है। तो जिस टाइप का यूज़र हो उसको उसी पार्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस मिलेगा। उसमें एडवांटेज क्या होता है कि जैसे ही ऑडिटिंग होती है तो ऑडिटिंग में आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये यूज़र इस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है और ये सारी एक्टिविटीज़ की हुई है। उसी तरह से अगर अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, चाहे कंपनी छोड़ता है, तो आपको एक डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा और उस सारे रिकॉर्ड को जैसे ही कंपनी कोई एम्प्लॉय कोई कंपनी छोड़ता है तो ही विल बी कैपेबल टू रिवोक द पॉलिसी। दैट मीन्स आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं परमानेंटली। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑडिटिंग में ऑडिटर पूछता है कि ऐसा ये कौन यूज़र एक्सेस किया है। अगर आपका एम्प्लॉय कंपनी छोड़ा है तो उसको परमानेंटली अब डिसेबल्ड किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस कंप्लायंस रिपोर्ट में पूछे जाते हैं जो आपको आंसर करना पड़ेगा।
उसी तरह से पैम सोल्यूशन है, प्रीविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। अब दो लेवल का सोल्यूशन, एक तो नॉर्मल यूजर के लिए आप आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं, जहाँ पर आप यूजर को वेरीफाई करते हैं डिजिटली, अब कब ज्वाइन कर रहा है, क्या एक्सेस कर रहा है, और कौन सा एप्लीकेशन उसको चाहिए, किस एप्लीकेशन के लिए वो ऑथराइज है, कितना उसके पास प्रीविलेजेस देना है। उसी तरह से प्रीविलेजेस एंड एक्सेस मैनेजमेंट होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसके पास मास्टर की होते हैं नेटवर्क में। तो मास्टर की में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर इज अथराइज टू लॉग इन एनी एप्लीकेशन लाइक योर ERP सर्वर, योर CRM, योर ऑल मेजर सर्वर, उसके पास पासवर्ड होता है। अब पेम सोल्यूशन क्या होता है कि पेम सोल्यूशन में प्रीविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, जिसमें आपको एक तो होता है कि आप उसको जिट पॉलिसी डिफाइन करेंगे। जिट का मतलब होता है जस्ट इन टाइम, मतलब जितना ज़रूरत पड़े उतना देर के लिए उसको पासवर्ड रखना पड़ेगा। और दूसरा इसमें एडवांटेज है कि पासवर्ड वॉल्ट होता है। पासवर्ड वॉल्ट का मतलब होता है कि वो पासवर्ड डिजिटली रिकॉर्ड करता है, और पासवर्ड रोटेशंस होता है। पासवर्ड रोटेशंस मतलब सेम पासवर्ड परमानेंटली नहीं रहता है, वो पासवर्ड चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये सारे हाई लेवल के जो सिक्योरिटी है नेटवर्क के अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की सिक्योरिटी है, जिसके पास मास्टर की होती है, वहाँ से अगर हैकर अटैक करता है और कंप्रोमाइज़ करता है आपके नेटवर्क को, तो बहुत सारे डैमेज होने का चांसेस है, क्योंकि आपका क्रिटिकल सर्वर रन कर रहा है और उसके पास मास्टर की है। तो इन सारे हायर लेवल के थ्रेट को बचाने के लिए प्रीविलेज एक्सेस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, और यूज़र आइडेंटिफिकेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स IAM tools and then PAM tools, both are very much compulsory to secure your network up to next layer, even you are already implemented your firewall and your endpoint security। क्योंकि ये किस लेवल की ये इस लेवल की सिक्योरिटी है जहाँ पर आप यूज़र को आइडेंटिफाई करते हैं, लॉगिन करने के लिए आप वेरीफाई करते हैं किस एप्लीकेशन पर वो काम कर रहा है और क्या प्रिविलेजेस उसको मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ को हम लोग इस सोल्यूशन में कवर करते हैं। तो गाइज इसमें और सारे टेक्नोलॉजीज हैं, बट आई एम जस्ट कंक्लूडिंग दिस वीडियो बिकॉज ऑफ लेक्स ऑफ टाइमिंग। और I would like to request you to kindly connect with my channels so that we can have more innovative technology and ideas। ठीक है, तो that's all as of now, and मिलते हैं कल किसी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर।